अस्सलाम वालेकुम, मे अल्लाह ब्लेस यू। दोस्तों, आज हम आपको गूगल्स के कुछ फ़न और कुछ ट्रिक्स बताएंगे जिसमें गूगल्स सिर्फ सर्च इंजन के तौर पर नहीं, कुछ एनी चीज़ मतलब कोई चीज़ सर्च करने के अलावा उसके फ्रेम को, उसके होम पेज को मुख्तलिफ तरीके से हम उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं और कुछ इंटरेस्टेड चीज़ें हम आपको बता देंगे गूगल के हवाले से। जिस तरीके से आपको पता है कि इसमें हम साइन इन करते हैं, आईडी बनाते हैं, वो आगे चलकर मैं आपको बता दूँगा ये सारी चीज़ें। तो कोशिश है, तो अब चलो स्टार्ट ले लें। तो हम अगर गूगल सर्च बार में आप लिखेंगे गूगल अंडर वाटर, अगर आप चाहते हैं कि गूगल के सर्च बार के नीचे वो वेब्स चलें और वो गूगल जो है वो पानी के ऊपर ही तैरना शुरू करे, तो उसको बिल्कुल आसान तरीके से आप सिर्फ लिखेंगे सर्च बार में गूगल अंडर वाटर। तो आप उसको क्लिक करने के बाद जैसे आप गूगल अंडर वाटर लिखेंगे, तो गूगल अंडर वाटर लिखने के बाद आप नीचे वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करें पहले पहले ही लिंक में। तो आप देखेंगे कि कुछ देर लोड होने के बाद गूगल का जो होम पेज है वो बिल्कुल सर्च बार पानी के ऊपर तैरना शुरू कर लेगा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि नीचे मछलियाँ तैरती जा रही हैं और गूगल जो सर्च इंजन है, सर्च बार है, और वो पानी के ऊपर तैरना शुरू कर रहे हैं। तो इसी तरीके से बहुत से ऐसे फ़न वाली चीज़ें हैं गूगल में, सिर्फ़ चूँकि हमने अक्सर गूगल को सर्च इंजन के तौर पर ही यूज़ किया वैसे इसके अलावा भी गूगल के बहुत से ऐसे ट्रिक्स हैं जो हमें पता नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला हम वो भी चीज़ें बता देंगे, मज़ीद चीज़ें बता देंगे। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि गूगल में और चीज़ें फ़न फ़न वाली चीज़ें देखें, तो सिंपली आप सिर्फ़ सर्च बार में अगर आप चाहते हैं कि गूगल की जो गूगल ग्रेविटी के तौर पर हम यूज़ करें, कि गूगल के जितने भी बटन्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं, वो सारे जिस तरीके से ज़मीन की तरफ खिंचाव होती है, उसी तरीके से गूगल सर्च बार जो है, वो नीचे की तरफ आए। सिंपल आप सर्च बार में सिर्फ जस्ट इतना लिखेंगे गूगल ग्रेविटी, तो आपने देखा कि गूगल ग्रेविटी लिखने के बाद इंटर जब किया और लिंक को क्लिक किया, तो आप सारी चीज़ें गूगल सर्च बार और जितने भी टैब वगैरह थे, वो सारे नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ आना शुरू हो गए, जिस तरीके से कशिश शक्ल होती है। तो इसी तरीके से आप और भी फ़न वाली चीज़ें देखेंगे, जैसे कि गूगल स्पेस के हवाले से अगर हम बात करें, कि अगर आप चाहते हैं गूगल का जो होम पेज है स्पेस की तरफ मूव हो, स्पेस की तरफ ही मूव हो, जिस तरीके से स्पेस होता है यूनिवर्सल होता है, तो ये सारे टैब जो हैं वो गूगल सर्च बार भी इसी तरीके से स्पेस में जैसे कि मूवमेंट करना शुरू करेगा, मूव करना शुरू कर लेगा। ये सारा कुछ बहुत ही ईज़ी है। जस्ट आपको क्या लिखना है, गूगल सर्च बार में गूगल स्पेस लिखें। गूगल स्पेस लिखने के बाद आप देखें एक खूबसूरत सा नज़ारा, इसमें बाकायदा तौर पर इसी दौरान आप सर्च भी कर सकते हैं। ये नहीं कि ये एक मोमेंट है, इसमें सर्च भी कर सकते हैं, आप सर्च ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल। इसी तरीके से अगर कोई नंबर हो, अगर कोई भी नंबर हो, मिसाल के तौर पर कोई भी नंबर हो, जे कोई भी डिजिट्स हों, चाहे 10 डिजिट्स हों, 5 डिजिट्स हों, 20 डिजिट्स हों, अब उनको काउंट करना बड़ा मुश्किल होता है कि इसको इंग्लिश में किस तरीके से काउंट करें। आप सोचना शुरू कर लेंगे, पता नहीं, फिर आप यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 वगैरह इस तरीके से काउंट करना शुरू करेंगे। लेकिन गूगल सर्च इंजन में बहुत ही ईज़ी है, आप उस डिजिट्स को, तमाम डिजिट्स को लिखने के बाद इक्वल का साइन देकर जस्ट आगे लिखें इंग्लिश। जैसे आप इंग्लिश लिखेंगे, एंटर करेंगे, गूगल इसको कन्वर्ट कर लेगा वर्ड में, वो आपके सामने ही होगा। जिस तरीके से आप देखें 25 बिलियन, 425 मिलियन, ये सारा कुछ बिल्कुल ईजी है। कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं और उसको वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से गूगल गेम्स के हवाले से अगर हम बात करें, जैसे कि गेम्स, मुख्तलिफ गेम्स जो फ्री गेम्स हम ऑनलाइन खेल सकते हैं, जैसे कि पैक मैन, डूडल गेम्स हैं। आप उसको पैक डूडल गेम्स आप लिखेंगे, जिसे लिखने के बाद आप सर्च करेंगे उसको, तो आपको मुख्तलिफ किस्म के गेम्स आपको मिलेंगे जो फ्री होंगे। आप उनको ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं, फ्री टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा ये पैक-मैन गेम्स हमारे सामने है। इसके अलावा बॉटम में इसके डिफरेंट गेम्स हैं, उसको ऑनलाइन पे आप बाकायदा तौर पर आप फ्री खेल सकते हैं। इसमें सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सी जगह पर वेबसाइट्स को जगह देना पड़ती है। ये ऑनलाइन है, सारा कुछ बिल्कुल ऑनलाइन है। आप उसको साउंड भी सुन सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री ही होता है और आप उसको ऑनलाइन खेल सकते हैं, बिल्कुल प्ले कर सकते हैं, ईज़ी है। और इसके अलावा और भी गेम्स हैं जिसमें आप यूज़ इनको कर सकते हैं। और अगर किसी इमेज को, मिसाल के तौर पर इसके अलावा भी गूगल में और बहुत से ऐसे ट्रिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम बहुत ही इन चीज़ों से दूर हैं। अगर आप इनको यूज़ कर लेंगे, मिसाल के तौर पर कोई इमेज हो, अगर इमेज को आप देखना चाहते हैं, इसके हवाले से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि इमेज के हवाले से मुझे कुछ और डिटेल हो, तो आप उस इमेज को सर्च कर सकते हैं। जस्ट आप गूगल
पर आकर आप इमेज पर क्लिक करेंगे। इमेज के क्लिक करने के बाद आप कैमरे का साइन होगा, कैमरे के साइन पर क्लिक करने के बाद अपलोड इमेज आप अपने कंप्यूटर से, आप अपने मोबाइल से अपलोड कर सकते हैं। अपनी गैलरी से कोई भी इमेज आप उठा लें, अगर आप उसके हवाले से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन होगी उस इमेज के हवाले से गूगल आपको प्रोवाइड कर लेगा बिल्कुल ईजी तरीके से। आप जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने एक इमेज अपने कंप्यूटर से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी गूगल मुझे शो कर लेगा। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इजी है। और इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा हम यूट्यूबरों की तरफ बढ़ें कि यूट्यूबर जो होते हैं हमारे, यूट्यूबरों के लिए बहुत ही ईजी बेहतरीन चीज़ है कि अगर यूट्यूबरों के पास अक्सर टॉपिक्स नहीं होते हो, किस टॉपिक पर बात करें तो किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो सर्च इंजन पे सर्च बार में सिंपली वो जस्ट ये लिखेंगे हाउ टू कंप्यूटर, हाउ टू मेक अ कंप्यूटर, या हाउ टू मेक समथिंग, कुछ भी आप लिखें। जैसे हाउ टू लिखेंगे तो जितनी भी टॉपिक हैं आप नीचे देखें, टॉपिकों का बिल्कुल एक लिस्ट उनके सामने होगा। तो इससे उनको आइडियाज़ होगा कि कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा सर्चेबल हैं, सबसे ज़्यादा कौन कौन से टॉपिक को सर्च किया जाता है वो इनके सामने हो। इससे उनको आइडियाज़ होगा कि किस टॉपिक पर और कौन से टॉपिक पर किस किस्म की वीडियो बना सकते हैं। ये बिल्कुल सर्च बार में आसानी से उनको मिल सकता है। और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह ताला हम आगे चलकर आपको गूगल के हवाले से बता देंगे, जो ट्रिक्स हैं वो आप याद करेंगे इंशाल्लाह। इसी तरीके से अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे फ्री इमेजेस हैं, अगर आप कोई फ्री इमेजेस लेना चाहते हैं जो नो कॉपीराइट हों, जिसमें कॉपीराइट ना हो, तो कॉपीराइट ना होना ऐसे इमेजेस जो कॉपीराइट नहीं है तो आप वो उसको भी सर्च कर सकते हैं। जस्ट आप लिखेंगे यूट्यूब वेक्टर्स के नाम पर हैं, जैसे कि यूट्यूब मैंने कहा यूट्यूब वेक्टर लिखा। अब यूट्यूब वेक्टर पर आपने देखा कि जितने भी इमेज, ये सारे इमेजेस फ्री हैं, इसमें नो कॉपीराइट है। कॉपीराइट कौन से हैं? कॉपीराइट हो कहलाते हैं जिसमें कोई क्लेम कर सकता है, मतलब किसी और के ये इमेजेस हैं और आप उनको अपने वीडियो में इस्तेमाल करें तो उसको हम कॉपीराइट कहते हैं। केस पर वो क्लेम कर सकता है। इस वजह से ऐसी चीज़ें या गूगल में मौजूद हैं जो फ्री हैं, जो फ्री वेक्टर हैं, फ्री इमेजेस हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं बहुत ही। और इस किस्म के बहुत से ट्रिक्स इंशाल्लाह ताला आपके सामने पेश करेंगे। बस थैंक यू वेरी वेरी मच। बस आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़ते रहें और इंशाल्लाह ताला आगे देखेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।